Hi everyone. Doing the right thing is more important. Doing the right thing is more important than doing the thing right. Doing the right thing is more important than doing the thing right. Today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. An extraordinary life and gratitude for the ordinary. Show the world the big picture, but only you can appreciate each little piece. Another reason why not to judge others, we don't see each little pain and joy. Remember, an extraordinary life is appreciating beauty in ordinary moments. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Ascension इसका मतलब होता है अधिरोहण, the act of rising to an important position or a higher level. Foreboding का मतलब पूर्वाभास, fearful apprehension, a feeling that something bad will happen. Conciliatory का मतलब होता है शांति, intended or likely to placate or pacify. Vapid मतलब नीरस, offering nothing that is stimulating or challenging. Splintered है, splintered मतलब break or cause to break into small sharp fragments, break into tiny pieces. So आज के vocab words हैं splintered, vapid, conciliatory, foreboding and ascension. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई टू आंसर. यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, आपको बताना है बी का शेयर क्या होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सीक्वेंस दिया हुआ है, यू हैव टू टेल यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उनमें क्या फिल होगा. दिस इज आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग का पहला जो सवाल है ये एथिक्स बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन इज apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. ये सेंटेंस है, इसको आपको इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है. अराउंड 150 वर्ड में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशंस. सेकंड जो है वो है एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू. सी व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, इसको आप एक्सप्लेन करिए विद इन द सिलेबस ऑफ एथिक्स. तो देखो हम कितने अच्छे से GS4 देख रहे हैं अभी मेंस क्लासेस में. इसको अब आप लिख के बताओ, लिखना बहुत जरूरी है. राइट इट डाउन. दिस इज मेंस कोर्स. मेंस कोर्स बहुत अमेजिंग कोर्स है. GS1, 2, 3, 4 और ऐसे ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं 3, 3.5, 4 महीने के टाइम पे फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. This fee is very very less. Our fee is very very less and it is required. ये जो फ्री का कल्चर होता है ये अच्छा नहीं है. The point is there should be some fee और ये नॉमिनल फी नेसेसरी है. सिमिलरली प्रीलिम्स 1 में ये ईयर लॉन्ग कोर्स है. ईयर लॉन्ग कोर्स में जितनी चीजें हम कवर कर रहे हैं दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ, राइटिंग, सी सेट. तो ये बहुत सूटेबल है, एप्ट है, कंफर्टेबल है. आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे. द पॉइंट इज लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होगी, क्लासरूम एटमॉस्फेयर होगा, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. सो ये है प्रीलिम्स 1 फॉर 26 मई 2024. और ये कोर्स भी पीसमील अप्रोच नहीं होगा. स्टूडेंट्स को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए. हम सोचते तो बहुत है, हम ये चीज यहाँ से ऐसे कर लेंगे, खुद हैंडल कर लेंगे, दिस एंड दैट, बट लेट मी टेल यू ये होता नहीं है, ये मैनेज नहीं होता. जितना सिंसियरिटी और डिसिप्लिन के साथ क्लासरूम्स में क्लासेस होती है, हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कर तो सकते हैं बट वो उतना डिसिप्लिन एंड रूटीन नहीं मैनेज हो पाता है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमको ये सारे 5 पिलर्स एक साथ देखने हैं. इसमें से हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे. ये सारा GS1 का पार्ट होगा, पेपर 1, और ये सारा पेपर 2 मतलब GS2. तो दोनों पेपर आपको बहुत नॉमिनल फी में हो रहे हैं. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ये 1 कोर्स ही होगा, 1 अप्रोच होगा. इसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है. मंडे से बहुत सिंसियरिटी के साथ ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. इसमें ये सारी चीजें भी कवर होगी. बट अगेन द आइडिया विल बी 1 अप्रोच बिकॉज हमें बस नंबर्स नहीं चाहिए, हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए. 26 मई 2024 को प्रीलिम का एग्जाम क्वालिफाई करना है. दिस इज अवर प्रायोरिटी. सो वी विल डू दैट अकॉर्डिंग, वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. ये सोशल मीडिया है. ये है प्राणायाम. प्राणायाम बहुत जरूरी होता है. मेडिटेशन is the practice of breath control. Yoga. It helps to increase oxygen levels in the blood
It also has anti-inflammatory actions which help to regulate the immune system. तो ब्रेदिंग शुड बी स्लो, स्टेडी, कंट्रोल्ड एंड एफर्टलेस. तो ये प्राणायाम बहुत अच्छी चीज होती है. स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होता है. योगा आपको बहुत हेल्प कर सकता है. मॉर्निंग जो सन होता है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है. डिड यू नो में आपको पता है मेलुहा, आर्यव्रत और जाम्बूवीप ये कुछ वर्ड्स हैं जो एंशियंट टाइम्स में भी देखने को मिले थे. तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, मेलुहा, आर्यवर्त और जम्बूवीपा. ये कुछ बीचेस हैं. गो गोवा, दिस इज डॉल्फिन साइटिंग, स्पॉट योर फेवरेट मरीन फ्रेंड्स. ये है, दिस इज बीच, दिस इज कैलंगुटे बीच, ये क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है. ये स्पीड बोट राइड है, अनलीश योर इनर डेयर डेविल. एंड दिस इज पैरासेलिंग, ये पैरासेलिंग होती है. अब ये सब चीजें क्या है, ये टूरिज्म है और टूरिज्म के अंदर एडवेंचर टूरिज्म है. एडवेंचर टूरिज्म, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. टूरिज्म को हम एनकरेज कर रहे हैं बिकॉज इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट आता है और कंट्री के इंटीग्रेशन में भी टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर आपने देखा है जो जितना वेल ट्रेवल्ड होता है, नए कल्चर्स, नई जगह, नए पीपल से वेल अवर्स्ड होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो उतना ही ब्रॉडन होता है, नैरो नहीं रहता है. सो द पॉइंट इज एक्सप्लोर, बी मोर, एक्सप्लोर. एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये अटल भूजल योजना है, सस्टेनिंग ग्राउंड वाटर फॉर फ्यूचर. अब देखिए ये क्या है अटल भूजल योजना. मेंस में ये बहुत जरूरी है कि कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए. अगर आपको बस इतना पता है कि देयर इज वन अटल दिस भूजल योजना और ये है कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. जहां भी ग्राउंड वाटर एनवायरमेंट का कोई सवाल आ रहा है, टेक रेफरेंस ऑफ अटल भूजल योजना, कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. सो दिस इज वन थिंग. अब यहाँ पर जैसे नमामि गंगे है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. यह नमामि गंगे जो है इसमें हम गंगा को कंजर्व और रेजुवनेट कर रहे हैं. दिस इज पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना. अब ये क्या स्कीम है, इसमें हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं और फार्मर्स को ऐसे जो ट्यूबवेल पंप्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी रन करेंगे, बिजली का प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये हो गया पीएम कुसुम. सो दिस इज व्हाट जो जरूरी है मेंस में. आपको ये कीवर्ड्स टिप्स पे याद होने चाहिए, पीएम कुसुम, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, लाइक दैट. ओके, सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट. अब हम क्विकली न्यूज़पेपर स्कैन करते हैं. ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, 15 जून 2023. फर्स्ट जो न्यूज है ये है साइक्लोन का. नेचर्स फ्यूरी, अ डेजर्टेड मांडवी बीच है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ लैंडफॉल है साइक्लोन बिपरजॉय. गुजरात ऑन अलर्ट है विद साइक्लोन बिपरजॉय सेट टू मेक लैंडफॉल टुडे. साइक्लोन है, गुजरात में लैंडफॉल हो रहा है. लैंडफॉल मतलब साइक्लोन का ओरिजिन होता है समुद्र में, जब वो जमीन पे हिट करता है तो उसको लैंडफॉल कहा जाता है. ये लैंडफॉल की साइट है. इसके बाद साइक्लोन वीकन होने लग जाता है बिकॉज सप्लाई ऑफ वाटर एनर्जी जो है लेटेंट हीट वो नहीं मिलती. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पीपल को इवैक्यूएट किया है, आईएमडी ने यहाँ पे बताया, और हम सारे नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं साइक्लोन का जो डिजास्टर है उसको मिटिगेट करने के लिए. देन टीएन विड्रॉज जनरल कंसेंट ग्रांटेड टू सीबीआई. तो सीबीआई को एक जनरल कंसेंट होती है कि राज्य स्तर पे भी वो ऑपरेशंस कर सकती है. बट कुछ राज्यों ने ये जनरल कंसेंट हटा दिया है. मतलब सीबीआई को अगर कोई ऑपरेशन करना है तो पहले स्टेट की परमिशन लेना पड़ेगा, डी फैक्टो ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं होंगे. तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में जनरल कंसेंट अब नहीं है. तो तमिलनाडु में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इससे एजेंसी को अलाउ किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट केसेस विदाउट इट्स परमिशन इन द स्टेट. तो ये जनरल कंसेंट अब हटा दिया गया है. ओके, सो दिस इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर, ये सीबीआई किस टाइप की बॉडी है? क्या ये लेजिस्लेटिव बॉडी है? आंसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देखो पॉलिटिक्स हमारे सब्जेक्ट मैटर नहीं है, पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट मैटर है. तो सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए. देन दिस इज बकलिंग डाउन. ये है नो शेड इन नाइट साइट. द सन ब्लेजेस डाउन ऑन 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबरिंग ऑन द 15th फ्लोर ऑफ अ स्काई स्क्रैपर, जो बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में. आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार हॉटर और ड्रायर डेज होगा सिटी में. देन सी, दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल. दिस इज वेरी गुड विद रेस्पेक्ट टू GS4 में भी, एथिक्स में भी, और इन जनरल इसको हम बहुत अच्छे से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं. ये धीरम है. धीरम गिव्स विमेन अ फाइटिंग चांस. कुटुंबश्री ने ऑफर किया है सेल्फ डिफेंस क्लासेस. 2 women हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड एज इंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे क्या होगा,
सेल्फ डिफेंस का यहाँ पर फिजिकली फिट भी होना है, सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए, ब्रेव एंड फिटनेस जरूरी है। तो एराकुलम डिस्ट्रिक्ट में कुडुम श्री मिशन है, उसमें धीरम प्रोजेक्ट के अंदर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है विमेन को। सो दिस इज रियली रियली गुड। केरला फाउंडेशन इसको वर्क कर रहा है। आइडिया क्या है, इसमें 18 to 35 ईयर्स में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 30 विमेन इस एज ग्रुप में, 200 घंटे का ट्रेनिंग होगा। आइडिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस आना चाहिए एवरी वन ऑफ यू। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होती है, फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहिए, बिकम फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप सिविल सर्विसेज में भी जा रहे हो, फिजिकली फिट रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर पाओगे। तो फिजिकल फिटनेस जो होता है, सेल्फ डिफेंस होता है, इसको तो करिकुलम में होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए ऑल स्कूल एंड कॉलेज में। सो दिस इज धीरम। ये है बेस बूस्ट। तो इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन से कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, और पहले भी 100 रुपए थे, अभी भी 100 रुपए, बट अब उस 100 रुपए में हम जितना सामान पहले खरीद पाते थे अब नहीं आ रहा है, तो ये इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन 25 मंथ लो पर है। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी डेसिलरेटिंग ट्रेंड दिख रहा है, सम रिलीफ, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। देन इसके अलावा ओवरऑल आरबीआई अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, सोर्स ऑफ दिस मिल्क, मीट एंड पल्सेस, सब में प्राइस थोड़ा क्विकन हुआ है, वेजिटेबल प्राइस का भी है। अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम नहीं देखेंगे, बट द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन टेम करना जरूरी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये पर्पस होता है, काम होता है। ये टेनुअस प्ली है, दिस इज ट्रम्प एरा, और ये है नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन विल हैव अ टफ टास्क। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन मतलब आर्टिकल 280, जितना भी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके कंसोलिडेटेड फंड, इन सब में। अब ये सारा टैक्स कलेक्शन राज्यों के साथ भी शेयर करना है, तो अब रोल आता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन वो सारे नियम बताता है, रूल्स बताता है, जिसके थ्रू हम वर्टिकल डिवोल्यूशन करते हैं। मतलब 100 रुपए अगर गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में कमाया, तो 42 रुपये वो राज्यों को देगी, 42 रुपये, 41, 42। तो द पॉइंट इज दिस इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल होता है कि 28 राज्य हैं, किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हुआ। तो अभी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होने वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा राज्यों में हॉरिजॉन्टल शेयरिंग और वर्टिकल शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो लेट अस सी, इसमें अभी बहुत स्पेकुलेशन हम नहीं करेंगे। एक्चुअली वर्टिकल डिवोल्यूशन तो ठीक है, 41-42%। हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं, जैसे 15 फाइनेंस ने बहुत सारे क्राइटेरिया दिए, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ पे किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है, इन सब चीजों के बेसिस में राज्यों को अलग अलग पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फाइनेंस कमीशन जो होगा, ये फिस्कल फेडरलिज्म का एंकर है, सोल आर्किटेक्ट है, और ये बहुत जरूरी है, ये डिवोल्यूशन एक साउंड मैनर पे होना चाहिए, साउंड प्रिंसिपल्स में। 41% है अभी सेंटर टू स्टेट वर्टिकल डिवोल्यूशन। स्टेट्स बोल रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेट अस सी ये क्या अभी एक्शन यहाँ पे लेता है, डिसीजन क्या लेता है। पॉपुलेशन भी 2011 के डेटा के हिसाब से, 2021 का अभी सेंसस ही नहीं हुआ। सो लेट अस सी। ओके, देन इसके अलावा अगर हम जैसे 1971 पॉपुलेशन नंबर को हमने फ्रोज कर दिया था इससे पहले, बिकॉज इसके बाद क्या हुआ, सदर्न स्टेट से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी, नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। सो द पॉइंट इज, इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, टैक्स डिवोल्यूशन, राज्यों में भी फिस्कल फेडरलिज्म, आफ्टर कोविड-19 हमने देखा डिफिकल्टी आ रहा है, उनके फाइनेंसेस लिमिटेड है, तो इसलिए ये डिवोल्यूशन एक साउंड प्रिंसिपल्स में करना जरूरी होगा। देन हिस्टोरिकली फाइनेंस कमीशन जो होता है वो डेफिसिट को भी देखता है। कई बार जो राज्य होते हैं ये बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लेते हैं, साउंड इकोनॉमी नहीं होती है, और ये डेफिसिट में आ जाते हैं और इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब सेंटर उनको बेल आउट करेगा, बट तो सेंटर ये भी कहता है कि आपका जो फाइनेंस है, जो खर्चे हैं, वो साउंड प्रिंसिपल्स में होने चाहिए। फ्रीबीज में अब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। बाकी पॉलिटिकल है। बॉटम लाइन ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यों में, बिकॉज इन इंडिया ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल, सम आर रिच, सम आर नॉट दैट रिच। तो फाइनेंस कमीशन का ड्यूटी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना सारे रिसोर्सेस का, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, इट इज क्वाजी फेडरल। यूनिटरी बायस है हमारा, यूनिटरी बायस है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस हैं और सजेशंस भी हैं कि जो फाइनेंस कमीशन होगा उनको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है।
फ्रीबीज जो होती है ये सही नहीं होती है। फ्रीबीज से क्या होता है, एक तो हैबिट फॉर्मेशन गलत होता है, दूसरा फ्रीबीज से जो स्टेट का जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं उसे, और अगर वो साउंड नहीं होता है तो स्टेट को लॉसेस होते हैं, स्टेट फिर फिजिकल डेफिसिट में आता है और वो एट टाइम्स बैंकरप्ट भी हो जाता है। सो द पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, भी अफोर्डेबल होना चाहिए जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो रही हैं, और वो सारी जो चीजें हैं वो साउंड इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये बात है, फ्रीबी कल्चर को पहले भी फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि इसमें सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ टॉपिक है मेल सेंट्रिक मेडिसिन इज अफेक्टिंग विमेन्स हेल्थ। यहाँ जो हम मेडिसिन हैं या जिनका ट्रायल है तो वो मेल पे ज्यादा ट्रायल है, फीमेल पे कम ट्रायल है, इस गैप को फिलफिल करना जरूरी है। तो विमेन हेल्थ है, इट इज इम्पॉर्टेंट, पैरामाउंट। तो द पॉइंट इज कि जो हेल्थ केयर है उसमें भी विमेन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हमें लेने की जरूरत है। स्ट्रेंथनिंग द आईसीडीएस स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस। तो देखिए, अगर हम स्टंटिंग देखें, वेस्टिंग देखें, एनीमिया देखें, दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स जो इंडिया में है। आईसीडीएस स्कीम इसीलिए आया था कि 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, इन सबको एक होलिस्टिक वे में अर्ली चाइल्ड केयर मिले और ऑल द एसोसिएटेड थिंग्स वहां पे प्रोवाइड हो। सो इसमें है जैसे नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम करे। अब स्टडी ने ये बताया अगेन कि आईसीडीएस के इनिशिएटिव सफिशिएंट नहीं होते। इंटरवेंशन न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थ केयर में जरूरी होता है, और ये वर्ड डेवलपमेंट अभी एक स्टडी रिपोर्ट ने बताया, आईसीडीएस अगर पॉजिटिव ला रहा है, कॉग्निटिव अचीवमेंट ला रहा है स्पेशली किड्स में, तो ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस फैमिली के लिए एक काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो यही बात है कि इस स्कीम को आगे हम बढ़ाएं, स्कूल एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए। एट टाइम्स जो होता है नंबर होता है बट उसमें क्वालिटी नहीं होती है और स्कूल रिटेंशन भी नहीं होता है, इन चीजों को हम एड्रेस करें। अब आती है पोषण 2.0। पोषण 2.0 में ये बात है कि हम जो वर्कर्स हैं जो इस स्कीम और आंगनवाड़ी आईसीडीएस से एसोसिएटेड है, ये एडवांसिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी में इसको आगे बढ़ाएं, स्मार्टफोन एप्लीकेशन का यूज करें, हेल्थ एजुकेशन फीडिंग प्रोग्राम, और इसके अलावा जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इस टीम को डेवलप करें। बिकॉज अगर जितने ज्यादा वर्कर्स होते हैं तो ये चीज ध्यान में आया है कि अगर वर्कर्स प्रॉपर होते हैं तो हम सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पाते हैं और चाइल्ड स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन जैसी चीजें दूर होती है। ओके, सो द पॉइंट इज वर्कफोर्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, वर्कफोर्स हमारी कम नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। आंगनवाड़ी का मतलब होता है कि वो काइंड ऑफ लाइक प्री स्कूल में अच्छा वर्क कर सकते हैं, प्री स्कूल, और जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, इन सब चीजों में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस करना, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, वैक्सीनेशन भी, ये बहुत एक्स्ट्रा इनका रोल है। तो चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पैरामाउंट होना चाहिए, ऑल द वर्कफोर्स इस डायरेक्शन में हमें लगाना चाहिए, और वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटी भी हमें बढ़ाना चाहिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 भी है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा केंद्र देगा, कुछ पैसा राज्य देगा। ये गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ओवरसी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो इस जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, तो स्टेट वाइज डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, रेगुलेशन, रीजन स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी आ जाता है। द पॉइंट इज कि जब हम बात करते हैं सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स वेलफेयर के, तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच रखना चाहिए। बिकॉज तमिलनाडु की यूनिक रिक्वायरमेंट है, गुजरात की यूनिक रिक्वायरमेंट है, नॉर्थ ईस्ट की यूनिक रिक्वायरमेंट है। चीजें अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगी तो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये आईसीडीएस स्कीम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी बढ़ाना है और फुल पोटेंशियल में इसको इंप्लीमेंट करना है। एम्पावर करने की जरूरत है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। यूक्रेन रशिया वॉर फॉल आउट, यूरोजोन इज रेसेशन। डे 1 से जब से वॉर ब्रेक हुआ तभी से हमने अनाउंस कर दिया था, वॉर में कोई विनर नहीं होता है, वॉर में सब लूजर्स होते हैं, और वॉर जिस थिएटर में होती है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे होता है। तो इस पूरी वॉर में ये वॉर यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है, यूक्रेन तो एक प्रॉक्सी है, दिस वॉर इज नेटो वर्सेस रशिया, यूक्रेन केवल बैटल ग्राउंड है। तो रशिया में डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, नेटो में डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बैटल ग्राउंड जो है यूके, यहाँ डिस्ट्रक्शन, दिस यूक्रेन, यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और यूरोप भी इसमें इम्पैक्ट हुआ है, यूरोजोन में भी रिसेशन में आ रहा है।
ये स्टेटस है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए ये है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। पिंक बॉल वर्म का यहाँ पे इन्फेस्टेशन हो गया है। देखो ये पिंक कलर का बॉल वर्म है, पिंक बॉल वर्म है। तो सी ये पिंक बॉल वर्म के लिए ही हम बीटी कॉटन लेके आए थे। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप था। इसमें हमने उसमें जीन्स ऐसे ऑल्टर किए कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा, बट अब कुछ जगह ये देखने में आ रहा है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं हो पा रहा है। सेंटर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने एक नई ट्रांसजेनिक कॉटन सीड को देखा, क्राई 2AI, जिससे कॉटन रेजिस्टेंट अगेन हो जाएगा पिंक बॉल वर्म के। ये जो रेशे होते हैं ना, इनसे कपड़ा बनता है, पर ऐसे बॉल वर्म आ जाते हैं तो वो इस जो कॉटन बॉल्स होती है उसको खराब कर देते हैं। तो हमें ऐसी ऐसी आगे बढ़ानी है, ब्रीड बढ़ानी है जो इनके लिए रेजिस्टेंट हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो पेस्ट होते हैं, ये पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेते हैं। और अगर हम नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, तो हमें बहुत सारे आउटकम्स पता नहीं होते, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम जानकारी नहीं है, तो वो कई बार बैकफायर भी कर जाता है और बायोडाइवर्सिटी में ह्यूज लॉसेस होते हैं। तो ये बात है, रिसर्च दैट इज वाई बहुत जरूरी है, ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है, GEAC का अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट, ये बायोटेक डिपार्टमेंट के अंदर है। ICAR भी वर्क करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में फील्ड ट्रायल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्हीट स्टॉक्स है, व्हीट स्टॉक्स में ये लिखा हुआ है कि जो व्हीट है, गेहूं है, ये राबी क्रॉप होता है, और इसका स्टॉक अभी कितना है हमारे पास। और अगर स्टॉक्स कम है, जैसे इस बार प्रोडक्शन कम हुआ था व्हीट का बिकॉज अनसीजनल रेन्स था, और इसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई इश्यूज भी हो रहे थे, तो व्हीट का और हीट वेव भी आ गया था, व्हीट प्रोडक्शन इस साल रिलेटिवली कम है। तो जो जमाखोरी होती है या फिर स्टॉक्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी है, मतलब इससे ज्यादा आप स्टॉक्स नहीं रख पाओगे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टॉक पे सीलिंग लगा दिया है। ट्रेडर्स 3000 मैट्रिक टन और रिटेलर्स जो हैं वो 10 मैट्रिक टन तक ही स्टॉक में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सप्लाई बना रहेगा और अननेसेसरी शॉर्टेज, पैनिक नहीं आएगा मार्केट में। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर इज नॉट एट ऑल गुड। ये जितने भी हम जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, देन दिस हम सो मेनी जो फास्ट फूड खाते हैं, इसमें बहुत शुगर होता है, इट इज नॉट एट ऑल गुड। तो द पॉइंट इज, बच्चों में भी ये जो हैबिट होता है इसको हमें देखना चाहिए। नो योर इंग्लिश में है द सॉर्ड, ये जो है इसमें ये है कि एक ये राजा था यहाँ का, इसके ऊपर ऐसे सॉर्ड लटकी रहती थी, तो वो बड़ा स्ट्रेस एंजाइटी में रहता था, तो इसको सॉर्ड, सॉर्ड में W साइलेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यू आर कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, ना तो पढ़ाई करते हैं बट रिजल्ट 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 रिजल्ट। नो, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। और हमें बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही होने लग जाता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, गुड थिंग्स विल फॉलो। एवर एंड एनॉन, इसका मतलब है एवर एंड एनॉन का मतलब है, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, इट मीन्स कि इट मीन्स ओकेशनली, कभी कभार होता है वो, आर्काइक फ्लेवर है इसमें। देन कपल का मतलब होता है मैरिड और एंगेज्ड पेयर, और अ कपल का मतलब होता है एग्जैक्टली टू, डजंट एग्जैक्टली टू बट अप्रोक्सीमेटली टू। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, आई मेट द ग्रुप अ कपल ऑफ टाइम्स। देन दिस इज इंग्लिश, ओके। इसका मतलब होता है बीस्ट विद वू, ऑलराइट, सो दिस इज इंग्लिश। जॉन का मतलब होता है जर्नी टेकन फॉर प्लेजर, प्लेजर एक्सपीडिशन है बट उसमें जो पर्पस है वो एक प्लेजर है, एक्सकर्शन है, ट्रेवल है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। रेलवे बोर्ड ने वार्न किया अगेंस्ट शॉर्टकट्स फॉलोड बाय सिग्नल स्टाफ। शॉर्टकट्स ना बड़े लॉन्ग कट प्रूव होते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप जितने शॉर्टकट्स लगाओगे, आपको एंड में उतना ही ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साइकिल में भी फंस जाते हैं, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेन, प्रीलिम्स में, या फिर प्रीलिम्स देन फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स, फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स, फिर देन नेक्स्ट प्रीलिम्स। शॉर्टकट्स जो होते हैं उससे टेंजिबल लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं आते। Law Commission seeks fresh inputs on Uniform Civil Code Article 44, US एक्सक्यूजिट डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को देने की बात कर रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, हम उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। न्यूज कंजम्पशन फॉल हुआ है और उसका रीजन भी है, न्यूज ऑथेंटिक एंड रिलायबल होना जरूरी है। सेवरल हर्डल्स क्रॉस सेकंड ब्रिज, बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये कहाँ पर है? पूर्णा रिवर ब्रिज है, पूर्णा रिवर ब्रिज है, दिस इज पूर्णा रिवर ब्रिज, ओके।
तो दिस इज बुलेट ट्रेन, गुजरात से ये बुलेट ट्रेन चलेगा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इसको हैंडल कर रहा है। 24 रिवर ब्रिज बनाने की बात है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये पूर्णा रिवर है, पूर्णा रिवर। देन दिस इज चाइना, अ पार्टनर, कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल, ऐसा जर्मन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से व्यू पॉइंट आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की बात है, रेगुलेट यूएस फेड रेट हाइक्स का, लेट अस सी। देन रिपोर्ट है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाए, ओके। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर है कैन वी चेंज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ओन गुड। कई बार क्या होता है, जैसे हम एटीट्यूड भी पढ़ते हैं, इसमें बिहेवियरल चेंज होता है, बिहेवियरल चेंज होता है। हमने जैसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो हम वो काम ज्यादा करेंगे, इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं तो वो काम हम नहीं करते, तो ये बिहेवियरल चेंज होता है। एनिमल्स को भी ऐसे ट्रेन किया जा सकता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पीशीज, और वो स्पीशीज जो टोड था, मेंढक था, वो काफी टॉक्सिक हो गया, बायोडाइवर्सिटी को लॉसेस हुआ वहाँ पे। तो बाकी एनिमल्स को ऐसे ट्रेन किया गया कि उसको ईट नहीं करना है। तो कंजर्वेशन बिहेवियर के साइंटिस्ट ने ये बताया है सेवरल एग्जांपल्स के थ्रू कि हम एनिमल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स को हम ट्रेन कर सकते हैं कि सर्टेन बिहेवियर उन्हें दिखाना है, ह्यूमन जो एनक्रोचमेंट है वहां पर नहीं आना है। तो ये एक चीज है। दूसरा, इसमें एथिकल क्वेश्चन भी है, जैसे हम जू की बात करते हैं या फिर सर्कस की बात करते हैं, इसमें एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है बट विद द हेल्प ऑफ लाइक उनको पनिशमेंट, चाबुक भी होता है। तो इसमें एनिमल राइट्स की बात आ जाती है। प्लस अगर एनिमल पोचिंग हो रहा है तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स डिफिकल्टी, क्योंकि एथिक्स यहाँ पर भी जब बात आती है, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, तो ये जो बात होती है वो हमें देखना है। कई बार ब्रीडिंग की भी बात आती है, जैसे अभी साउथ एशियन कंट्रीज में टाइगर्स की ब्रीडिंग होती है, चाइना में टाइगर्स की ब्रीडिंग होती है, तो क्या वो टॉर्चर नहीं है, टॉर्चर नहीं है, या फिर वो टॉक्सिसिटी नहीं है, इन सब चीजों पे यहाँ पे बात किया है। देन जेनेटिक एविडेंस है, क्लियर्स मदर जेल्ड फॉर किलिंग किड्स, एंड दिस इज साइंस क्विज। सो ये है आज का न्यूज़पेपर। 9th ऑफ जून के आंसर राइटिंग को देखते हैं। लेट अस सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसी को कंटिन्यू करो। बहुत ज्यादा हमें फीडबैक की जरूरत नहीं होती है, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। पार्टिसिपेट, प्रैक्टिस। सुंदर, दिस इज गुड। एनपीसीआई देखो कितना सिंपल सा है, हमने सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स देख लिए। रुपए, ये हो गया आपका दिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी, फिर भीम हो गया, यूपीआई, भारत बिल, नाच, ये सारे एईपीएस वगैरह टूल्स हो गए एनपीसीआई के, ओके। देन सुप्रिया, दिस इज गुड। अब देखो इंडियन मिसाइल्स को क्लासिफाई करना था, दिस स्टाइल इज गुड। फिर हमने सारी मिसाइल्स बता दी, एमटीसीआर बता दिया, गुड। सरफेस टू एयर, बैलिस्टिक क्या होती है, एयर टू एयर क्या होती है, लाइक दैट, ओके। देन ये सारे क्यूआर कोड्स आ गए आपके, वेरी गुड। प्रोडक्ट है, एनपीसीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। प्रियांशु, प्रियांशु ने देखो कितने अच्छे से स्टार्ट किया। क्रूज मिसाइल्स क्या होती है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 2 की आई थिंक रेंज बढ़ गई है ना, ब्रह्मोस 2 की रेंज बढ़ गई है, कंफर्म। देन दिस इज निर्भय, पर निर्भय सबसोनिक है, निर्भय सबसोनिक। ये डिफेंस मिसाइल्स हैं, सबमरीन से भी लॉन्च है, तो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है। इंडियन मिसाइल सिस्टम हमने टैबुलेट कर दिया, वेरी नाइस, दिस इज गुड। सी, ये आपने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन भी बता दिया, एयर टू एयर एंड दिस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। देन ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है। हम ना बस एक यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं साइडवेज, ऐसे लाइन, तो इससे हमारी कॉपी और थोड़ा प्रेजेंटेशन बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज रियली गुड, हैंडराइटिंग अच्छा है, लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है आपका। प्रिंसी, दिस इज गुड, प्रिंसी इज रियली गुड। सी देखो यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर रखे हैं, ऐसे मार्जिन ड्रॉ करो, और दिस इज गुड। बाकी प्रियांशु ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा है, तो कॉपी ना प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कॉपी, कॉपी में सब चीज साफ साफ पढ़ने में आना चाहिए, गुड, वेरी गुड। आकांक्षा का कॉपी देखो, दिस इज सो गुड। एनपीसीआई क्या होता है, उद्देश्य क्या है इसके, देन चुनौतियां क्या है, दिस स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा होता है आकांक्षा की कॉपी का, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड, नंदिनी दिस इज गुड, अगेन वेरी गुड कॉपी। मिसाइल क्या होती है, मिसाइल सिस्टम क्या है, इंडिया में मिसाइल्स क्या है, देन इसके अलावा सारे मिसाइल सिस्टम्स बताया आपने, फैंटास्टिक। एनपीसीआई के बारे में बताया, अंडरलाइनिंग भी बहुत अच्छा है, दिस इज अ वेरी गुड जीएस कॉपी, दिस इज वेरी गुड जीएस। अभी व्हाट्सएप का भी बता दिया, फैंटास्टिक। दीपेश देखो कितना साफ साफ लिखा है, वेरी गुड। दिस इज डायग्राम टैबुलेशन, आपका बहुत अच्छा वर्क है दीपेश, आप बहुत अच्छा करोगे मेन में, दिस इज रियली रियली गुड। नाग मिसाइल है, वेरी नाइस, दिस इज गुड। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स एंड फैक्ट्स, फैंटास्टिक। अंकित, दिस इज रियली नाइस, देखो कितने अच्छे से हमने लिखा है, डायग्राम है, सिस्टमैटिक है,
5 मिसाइल सिस्टम हो गए। बस अब ये चीज़ें हमें याद भी रहेगी। अब इसमें हम डायग्राम भी बना सकते हैं। हमेशा ये सोचो कि मैं कैसा डायग्राम बना सकता हूँ, क्या कोई फ्लो चार्ट बना सकता हूँ या कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कुछ चीज़ ला सकते हैं, जिससे वो एकदम स्टैंड आउट हो जाए कॉपी। हमेशा ये कोशिश करनी है हमें। गुड। एनपीसीआई बताया, गुड। ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से लिखा आपने, देखो कितना नीट एंड क्लीन कॉपी है, फैंटास्टिक। यूपीआई, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड कॉपी। अर्चना, दिस इज गुड, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा होता है। मिसाइल्स ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट ऑन मिसाइल्स, लिस्ट बना दी मिसाइल सिस्टम की, एयर टू एयर, सरफेस, दिस चार्ट इज गुड। तो सी, ये जैसे हमने बना दिया कुछ, तो कुछ ट्राई करना है कि कॉपी हमारी थोड़ी स्टैंड आउट हो जाए, कुछ एक यूनिक चीज उसमें दिख जाए। शगुफ्ता, दिस इज गुड, वेरी गुड। देखो एनपीसीआई क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये सब प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाइल सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। अब देखो बैलिस्टिक एंड क्रूज डायग्राम के थ्रू बताया, गुड। हरजिंदर, दिस इज गुड, सी नाइस, सारे अपने डेटा बताए कि किसने प्रमोट किया है एनपीसीआई को, एंड एनपीसीआई भारत बिल, इसमें थोड़ा और सारे पॉइंट्स लिखो एनपीसीआई के। अर्चना, दिस इज गुड, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, हैंड राइटिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है, फैंटास्टिक, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड, सारे पॉइंट्स कवर है, फैंटास्टिक। अमरजीत ने हिंदी में लिखा है सारी मिसाइल सिस्टम इशू। ये मार्जिन ना थोड़ा और बड़ा करें, हम एकदम नैरो नहीं करें, और दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करें, क्योंकि ओरिजिनल यूपीएससी कॉपी में ऐसे ही आएगा, है ना। और हमेशा कंक्लूड करें, एक या दो लाइन से कंक्लूजन लिखते हैं। एनपीसीआई इनिशिएटिव्स बताया, यहाँ पे भीम के बारे में बताया, एंड कंक्लूजन, फैंटास्टिक। श्रुति ने भी बहुत अच्छा लिखा है। मार्जिन्स साइड में ड्रॉ करिए स्केल से। पृथ्वी, त्रिशूल, गुड, वेरी गुड, सारे पॉइंटर्स लिख दिए। ये देखो अब कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सो इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सिंपल चीजों को करना ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय फैंसी चीज को जाने के लिए और उसको नहीं कर पाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।